If you like my videos, don't forget to like, share and subscribe and do hit the bell icon if you want to be notified again. आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ जो R.K. नारायण ने लिखी है, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। ये एमए इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस स्टोरी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। लेट्स बिगिन। मैन ईटर ऑफ मालगुडी के कैरेक्टर्स देख लेते हैं। पहला कैरेक्टर है नटराज का, जो कि एक प्रिंटिंग प्रेस ओनर है। नटराज एक बहुत ज़्यादा सीधा साधा इंसान है जिसके बहुत सारे दोस्त हैं। उसका एक दोस्त है जो कि एक पोएट है और एक जर्नलिस्ट है जिसका नाम है सेन। अब सेन जो है वो एक कहानी लिख रहा होता है कृष्णा के ऊपर। उसका एक एम्प्लॉय भी है जिसका नाम है शास्त्री, किसका? नटराज का। उसका दोस्त भी है। ये है वासु। वासु जो कि एक टैक्सीडर्मिस्ट है। ये विलन होता है इस नॉवल का। वासु जो है बहुत ही हट्टा कट्टा इंसान है जिसके एक एक हाथ हथौड़े जैसा है और वो एक बुली है। वो लोगों को परेशान करता है। ये है मुत्तू जो कि एक टी शॉप ओनर है जिसकी मदद से नटराज जो है वासु के इरादे जान पाता है। ये भी उसका दोस्त होता है और ये उसकी मदद करता है। ये है कुमार जो कि एक एलिफेंट है जिसे नटराज ने मेम्पी हिल से लाया है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। ये वही हाथी है जो उसके दोस्त जो पोएट है, जो सेन है, उसके एग्जीबिशन में प्रेजेंट किया जाने वाला होता है और जिसे वासु मारना चाहता है। यह है रंगी जो कि एक टेम्पल डांसर और एक प्रोस्टिट्यूट है जिसे वासु अपने घर में रखता है। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, ये जो प्लॉट है स्टोरी का, वो एक आदमी जो है नटराज उसके अतराफ घूमती है जो कि एक प्रिंटिंग प्रेस चलाता है और रहता है वो अपने पुरखों के घर में जो कि है मालगुडी टाउन में। ना ये मालगुडी जो है वो एक फिक्शनल टाउन है जो कि है साउथ इंडिया में। नटराज अपनी ज़िंदगी बहुत ही आराम से बिता रहा होता है अपने दोस्तों के साथ, जो कि एक पोएट है, एक जर्नलिस्ट है जिसका नाम सेन है और उसका जो एम्प्लॉय है शास्त्री। एक दिन वासु नाम का एक टैक्सीडर्मिस्ट आता है मालगुडी टाउन में। वो ढूंढने लगता है वाइल्ड लाइफ मेम्पी हिल्स के करीब में। टैक्सीडर्मिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जिसका काम होता है कि वो मरे हुए जानवर और पंछियों की खाल निकाले और उसमें एक स्पेशल टाइप का मटेरियल भरे और उन्हें ऐसा दिखाए जैसे कि वो जिंदा है। तो जब टैक्सीडर्मिस्ट वासु आता है नटराज की दुकान पर, नटराज की प्रिंटिंग प्रेस पर, तो वो कहता है कि मुझे 500 विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट कराने हैं। अब नटराज को पता नहीं क्यों इसकी कंपनी अच्छी नहीं लगती है, उसके बिहेवियर की वजह से। नटराज नहीं जानता है कि ये वासु जो है वो या तो एक दोस्त है या फिर दुश्मन। बस उसे उसके बिहेवियर की वजह से वो उसे पसंद नहीं करता, उसकी कंपनी को। वासु जो है वो एक बुली है। उसे एक राक्षसा यानी कि डीमन से कंपेयर किया गया है, जो कंपैरिजन किया है नटराज और उसके एम्प्लॉय शास्त्री ने। तो वासु जो है वो अपने आप को सेल्फ इन्वाइट कर लेता है नटराज के घर में, जो कि है प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर का हिस्सा जो कि खाली है। वो वहाँ रहने को आ जाता है और कहता है कि जब तक उसे रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं मिलती वो यही रहेगा। तो वासु एक बुली है। बुली यानी कि वो इंसान जो दूसरों को तंग करता है, जो बहुत ही नर्म स्वभाव के लोग होते हैं, उन्हें जो इंसान तंग करता है उसे बुली कहते हैं। अब नटराज नहीं जानता कि ये वासु जो है वो किस इंटेंशन के साथ उसके घर में रहने आया है, लेकिन वासु तो ये सोच लेता है कि ये जगह मेरी एक्टिविटीज़ के लिए और मेरे जो इरादे हैं उनके लिए ये जगह बहुत अच्छी है। अब जो वासु है, जो टैक्सीडर्मिस्ट है, वो जो है बहुत ज़्यादा बुली करता है नटराज के दोस्तों को, उसके कस्टमर्स को। वो यहाँ तक कि एक पेट डॉग को शूट कर देता है। ना सिर्फ एक पेट डॉग बल्कि बहुत सारे जानवर और पंछी को भी वो शूट कर देता है। वो मेम्पी हिल्स में रहने वाले जितने भी जानवर हैं उनको मार डालता है और वो उस इलाके में मशहूर हो जाता है कि ये है टैक्सीडर्मी। जब नटराज सवाल करता है वासु से कि ये क्या हरकतें कर रहा है, तो वासु जो है वो गुस्से में आ जाता है कि कैसे तुमने मेरे काम पर सवाल उठाया, और वो केस ठोक देता है नटराज के ऊपर। वो केस ठोक देता है रेंट कंट्रोल अथॉरिटी में कि नटराज जो है वो औरतों को एंटरटेन करता है और डिस्टर्ब करता है सुकून मालगुडी टाउन का। अब जो नटराज होता है उसका एक दोस्त होता है जो कि एक पोएट है। वो लिख रहा होता है एक पोएट्री कृष्णा के ऊपर।
तो अब उसकी बुक की रिलीज़ की बारी आती है, तो वो एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है। अब जो वासु होता है वो एक अच्छा आदमी नहीं होता, वो रंगी नाम की एक प्रोस्टिट्यूटर को अपने घर में रखता है। तो जब ये फेस्टिवल, ये फंक्शन ऑर्गेनाइज होने वाला होता है, तो रंगी जो है वो आकर नटराज को इन्फॉर्म करती है कि वासु जो है वो कुमार को मारना चाहता है। अब कुमार जो है वो एक हाथी होता है जो नटराज लेकर आया है मेम्पी हिल से। वो देखता है कि ये जो कुमार है वो अनवेल है, तो वो उसका ट्रीटमेंट कराता है अपने एक दोस्त की मदद से, क्योंकि वो अच्छा आदमी है इसलिए उसके बहुत सारे दोस्त हैं। तो ये जो कुमार नाम का हाथी होता है वो उसके पोएट दोस्त के फंक्शन में प्रेजेंट किया जाने वाला होता है। अब जैसे ही नटराज को पता चलता है रंगी से कि कुमार को मारने वाला है वासु, तो वो अपने टी शॉप ओनर जो कि है मुथु, उससे मदद लेता है। तो नटराज को पता चलता है कि वासु किस तरह कुमार को शूट करने वाला है अपने कलेक्शन और अपने बिजनेस के लिए। नटराज बहुत कोशिश करता है मगर उसे रोक नहीं पाता। नटराज एक और बार कोशिश करता है बट देखता है कि वासु तो सो रहा है। फिर अगले मॉर्निंग ये जो एलिफेंट है वो फंक्शन में आराम से जा रहा होता है और अगले दिन उसे मालूम होता है नटराज को कि वासु तो मर चुका है। रिपोर्ट में तो ये आया है कि वासु जो है उसे किसी ब्लंट वेपन से मारा गया है। जो केस होता है उसे फिर क्लोज कर दिया जाता है। मगर ये जो वासु का जो इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से नटराज की प्रिंटिंग प्रेस की बहुत बदनामी हुई है और उसके दोस्तों की भी, और हर कोई उसे अवॉइड करने लगता है। नटराज को बाद में मालूम पड़ता है उसके दोस्त शास्त्री से कि उसने रंगी से सुना है कि वासु जो है उसका कत्ल नहीं किया गया है, बल्कि एक मच्छर को मारते हुए उसकी मौत हो जाती है। मच्छर जो है उसके सर पे बैठ जाता है और वो अपने ही हथौड़े के हाथ से उस मच्छर को मारने के चक्कर में वो खुद का ही खून कर देता है, जिसकी वजह से उसकी दिमाग की एक रग फट जाती है और वो अचानक से मर जाता है। और यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है इस मैसेज के साथ कि बुराई, जो डीमंस होते हैं, डिविल्स होते हैं और जो मॉन्स्टर्स होते हैं, वो उनका अंत एक ना एक दिन हो ही जाता है उनके इरादों की वजह से। अब देखिए दोस्तों, वासु तो आया था कुमार को मारने, लेकिन उसकी नीयत की वजह से वो खुद ही मर गया। अगर आपको इस वीडियो के ज़रिए नॉलेज मिल सकी और आपको ये स्टोरी और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ चुका है, देन डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस, सब्सक्राइब टू अस, like and comment in the comment box below. If you don't understand any topic at your college or at your school, then you can mention that particular topic in the comment box below and we'd make sure that we'll make a video on it.